तो रिज़ल्ट मेरे हाथ में है और क्लिप आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो ये रिज़ल्ट आया। 2 बच्चों की माँ हूँ और ये जो मेरे आज पेट में है मतलब अबॉर्ट करा लूँ तो वो कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा ना। बेटा है बेटी है, मुझे तीसरा बेबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फैमिली, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा अर्शिस ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सब अच्छे होंगे मैं आशा करती हूँ, लेकिन मैं अभी अच्छी नहीं हूँ। और कारण क्या है वो आप लोग जान ही गए होंगे। मेरा थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हाइलाइट्स देख लिए होंगे, तो मैं क्या बताऊँ आपको। और आज का जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये कोई मतलब ब्लॉग वीडियो नहीं है। मैं आप लोग मेरी ऑडियंस हो, फैमिली में बोलती हूँ, यूट्यूब फैमिली, और बहुत दिनों से मैं यहाँ पे हूँ। भले मेरे वीडियोस चले ना चले, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने की। तो पहले मुझे लग रहा था, पता है, कि मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर करूँ कि ना करूँ, क्योंकि ये होता है ना कि यहाँ पे रखने का मतलब है सबको पता चल जाना है। लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, बोल आपको बताना चाहिए। और दूसरा ये भी ना कि मैं इस टाइम ऐसे जोन में चल रही हूँ कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं सोच रही हूँ इस वक्त। समझ में नहीं आ रहा सही सोच रही हूँ गलत सोच रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आप लोग थोड़ा सा, एक होता है ना कि आप लोग जब कमेंट्स करोगे मेरी प्रॉब्लम सुनने के बाद में, जब मैं पूरा आपको बताऊंगी क्या है प्रॉब्लम्स में, आके बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वक्त मैं यही सोचती हूँ कि मुझे जितना मतलब ज़्यादा लोग जिस चीज़ के लिए बोलेंगे तो मुझे वो चीज़ शायद सही लगने लगेगी, लेकिन क्योंकि अभी मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कुछ दिनों से जो भी वीडियो डाल रही थी और मतलब जो भी ब्लॉग डाल रही थी उसमें मैं कंटिन्यूस बोलती थी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मतलब मुझे मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही। लगभग 2 महीने से मुझे मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, लेकिन मुझे 1% भी डाउट नहीं था, मतलब बिल्कुल भी। थोड़ा सा भी एक जो होता है ना डाउट होने लगता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ डाउट नहीं था, लेकिन कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब चीज़ें ज़्यादा होने लगी, जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं ना जब आने लगते हैं, और मेरा एक्चुअली जैसे क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपका सबसे पहले लेडीज़ों को कैसे पता चलता है कि आपका जब पीरियड मिस होता है तब आप चेक करते हो। तो मेरे साथ है क्यों इतना लेट हो गया मुझे चेक करने में, मुझे जानने में, क्योंकि मेरा जो थोड़ा सा सर का जो प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब लाइक डिप्रेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था मुझे, तो उसका मेरा ट्रीटमेंट चल रहा, तो उसकी मेडिसिन चल रही हैं। तो उस मेडिसिन की वजह से थोड़ा हार्मोनल्स चेंजेस होते हैं, उस वजह से मेरा पीरियड इरेगुलर रहते थे, कभी टाइम पे नहीं आते थे, और 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि 2-2 महीने तक पीरियड नहीं हुआ। तो उस वजह से मतलब अभी मेरा ना डाउट इस वजह से नहीं गया, मेरा पीरियड नहीं मतलब मिस्ड हुआ। तभी मुझे यही लगा कि जो मेरी मेडिसिन चल रही है उसकी वजह से मेरा पीरियड नहीं आया होगा। उसके बाद जैसे होते ना अर्ली कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, तो सिम्टम्स भी बोले तो नोज़िया भी उतना नहीं, वॉमिटिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही तो मुझे वॉमिटिंग्स हुई हैं, और ना ही मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस, मतलब किसी प्रकार का कुछ भी नहीं सिम्टम्स था। सिर्फ था जो था कि पेट में और सीने में जलन बहुत ज़्यादा होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा वाली, और थोड़ा वीकनेस रहती थी मुझे, मतलब पूरा टाइम रहती थी, क्या रहती है भी, अभी भी है। तो सिर्फ मुझे वीकनेस लग रही थी, और पूरा पेट से यहाँ गले तक में ना जलन बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये कोई सिम्टम, वीकनेस या पेट में सीने में जलन, ये कोई सिम्टम्स प्रेगनेंसी की तरफ इशारा नहीं करता। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी मतलब ये डाउट नहीं हुआ कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया। जब धीरे 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 होता ना कि पीरियड भी नहीं आया, मतलब आया ही नहीं, और टाइम जब ज़्यादा हो, मुझे नोज़िया की मतलब प्रॉब्लम्स होने लगी, और चक्कर आना, और बीपी मेरा लो होने लगता था, मतलब जैसे कभी भी। इस टाइम बीपी थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मेरा बीपी बहुत ज़्यादा, मतलब दिन में 2-4 बार मतलब होती थी मुझे बीपी की प्रॉब्लम। जब तक मैं घोल फूल नहीं पी लेती थी तब तक आराम नहीं मिलता था। और वीकनेस तो मतलब बहुत ज़्यादा वाली वीकनेस, और बीपी का प्रॉब्लम,
और नोज़िया, वॉमिटिंग्स तो 1-2 बार हुई है, उतना नहीं है, बस नोज़िया मुझे ज़्यादा होता था और प्लस चक्कर आना। जब ये सारी चीज़ें होने लगी ना, तब मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आया कि मुझे अब मतलब टाइम बहुत हो गया, मुझे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स दिन पे दिन बढ़ रही थी। तो जब मुझे लगा कि मुझे चेक करना चाहिए, तब मैंने ये प्रेगा न्यूज़ मंगाया और फिर इससे मैंने चेक किया, जिसकी मुझे मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे कि एक होता ना कि चलो चेक कर लेते, लेकिन हम मतलब पूरा श्योर थे, हाँ मतलब 90% श्योर थे कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर एक टाइम के बाद मंगाया, फिर मैंने इसको चेक किया और जिसकी मैंने क्लिप मैं अभी लगा रही हूँ, वो आप लोग देखिएगा। तो रिज़ल्ट मेरे हाथ में है और क्लिप आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो ये रिज़ल्ट आया, मतलब तो रिज़ल्ट आया पॉजिटिव। और आप यकीन मानिएगा, कोई भी मतलब मैरिड लेडी होती है और जब उसकी लाइफ में ये वाला समय आता है कि वो ये चेक करती है, उसके बाद जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो वो बहुत खुश होती है, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं अपनी कि मेरे साथ क्या हुआ, जैसे ये 2 लाइनें आई और मैं एक वो तुरंत जो माँ वाला एहसास होता है ना, तुरंत यहाँ पे लगा जाके। और दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा परेशान कि ये क्या हो गया, इसकी उम्मीद नहीं की थी। और ये क्योंकि हमने ये बेबी प्लान नहीं किया था और हम नहीं चाहते थे कि हमें तीसरा बच्चा हो। और होता है ना कि कुछ आप लोग कहेंगे प्रिकॉशंस या ये वो, जब होना होता है तो आप कितना भी उन चीज़ों पे ध्यान दें, वो होके रहता है। ये चीज़ तो मैंने देख ली है अपने मैटर में, ये चीज़ मैंने देख ली है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इसलिए परेशान क्योंकि मतलब एक तरफ तुरंत एक बटरफ्लाई जैसा फील होता है ना, बटरफ्लाई उड़ रहा है। तो जैसे ये डबल लाइन देखी, मैं एक पल के लिए तो बहुत खुश हो गई थी। मैं तुरंत जो इंस्टेंट जो एक माँ का जो मतलब इंस्टेंट रिएक्शन होता है, वो तो वही था कि बहुत ज़्यादा हैप्पी पैरो। तो हमारे बेटा जी जग गए हैं और मम्मा को वीडियो अब तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ये मतलब आप लोगों से बात करने के लिए स्पेशली इनको सुलाया था और मैं खुद भी साथ में लेटी थी। और मैं इतनी जल्दी में वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ ना कि मैंने कॉम भी नहीं किया था। बस ये ऐसे बिटिया का, मेरी बेटी का ये हेयर बैंड है, मैंने वही लगा लिया था कि चलो जितनी देर में ही सोते हैं जल्दी से बात कर लेते हैं। तो ये बीच में ही जग गए हैं। दूध पीना है ना, चलो दूध। तो मैं ऐसे आप लोगों से बात कर लेती हूँ। एक मिनट। तो तीसरा मतलब बेबी ना करने का कारण यही है कि भगवान ने हमें सब दिया, मतलब बेटी भी दी है, बेटा भी दिया है, मेरी फैमिली कंप्लीट है। और आजकल इतना ज़्यादा महंगाई का ज़माना है कि मतलब हम ये चाहते हैं कि छोटी फैमिली रहेगी या मतलब 2 बच्चे रहेंगे तो उनको ही अच्छी परवरिश देना, प्लस अच्छे से उनको पढ़ाना लिखाना, यही करना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक होता है ना कि, और ना ही तो मैं अपने इन लॉज़ की बात नहीं करूँगी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अपनी हम पर्सनल बात करेंगे। की बात कर रहे हैं कि हम इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, क्योंकि दूसरे का पैसा
पे हम नहीं डिपेंड रह सकते ना। हमारे पास हमारा कितना क्या है हमें ये वो देखना है। तो हम इतना फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और ना ही एक वैसा जो सपोर्ट होता है फैमिली में उतना वो भी नहीं है। तो यही कारण है कि मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल, और इसलिए मैं तीसरा बेबी हम लोग प्लान नहीं किए थे। और मैंने तो जो सेकंड जब प्रेगनेंसी मेरी चल रही थी उसी बीच मैंने घर में बात भी की थी इस चीज़ की कि मैं मतलब इस बार मुझे जो भी बेटा है बेटी जो भी हो गया, मतलब सेकंड बेबी होगा उसके बाद में कुछ होता है कि ऑपरेशन करा लेते हैं, मतलब डिलीवरी के वक्त ही हो जाता है ऑपरेशन। तो मैंने वो तक सोचा था, लेकिन जब फाइनली मेरा जब लेबर पेन जब स्टार्ट हुआ ना तो बिल्कुल भी वो चीज़ माइंड में नहीं आई। और ना घर में किसी ने चाहा वो चीज़, इसलिए डॉक्टर से उस चीज़ पे डिस्कस नहीं किया। जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। तो अभी मैं आप लोगों ने, क्योंकि जैसे ही चेक किया था प्रेगा न्यूज़ से डबल लाइन आई थी, तो उस टाइम जो इंस्टेंट रिएक्शन था वो तो यही था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद में जब हस्बैंड को बताया फिर चीज़ें ये हुई ना कि हमने प्रैक्टिकली सोचा। एक होता है ना इमोशनली, और आज अभी मैं इतना परेशान हूँ क्योंकि इमोशनली सोच रही हूँ तो लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा है, मुझे वो उसको कंटिन्यूस मतलब रखना है प्रेगनेंसी। और एक माँ हूँ मैं, ऐसे होता ना कि नहीं मार सकती मैं उसको, मेरी में हिम्मत नहीं है। और दूसरा जब प्रैक्टिकली सोचो और अपनी, जब मैं उतना मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ ना, कि जब मैं अपनी सारी चीज़ें सोचती हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती हूँ, तब मुझको लगता है कि मतलब मुझे नहीं करना चाहिए ये बेबी। और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम, क्योंकि अभी आप देख रहे नो बाबू है मेरा, अभी 1.5 साल का है, बहुत छोटा है, वो छोटा है। बेटी मेरी 7 साल की है, वो तो चलो ठीक है, उसका तो मतलब इतना है एज, लेकिन बाबू अभी 1.5 साल का है। तो अब मैं तीसरा बेबी करूँगी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। और दूसरी बात ये भी है ना कि मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, तो तीसरा सिजेरियन ही होगी, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहता है। मैंने लोगों के मुंह सुना है कि तीसरा ऑपरेशन रिस्की रहता है। और एक मिनट, बेटी आ गई है ट्यूशन से पढ़ के, तो अभी हमें बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी ये बेबी मैं कंटिन्यू रखूं कि नहीं रखूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में चल रही हूँ। बिटिया रानी आ गई है, कोचिंग से पढ़ के आ गई हूँ मैं, ट्यूशन पढ़ के आ गई। आप बाबू के साथ खेलो, मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। जाओ अब बाबू के साथ खेल लो, वरना वो फ़ोन गिरा देगा ना। तो आपको ये बता रहे थे कि मतलब कुछ भी अभी भी मैं ट्रीटमेंट भी मेरा चालू हो गया, मतलब मैंने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया, गई थी हॉस्पिटल। तो जब भी मुझे ये चीज़ पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा तो खुश हो गई थी पहले तो, लेकिन जब थोड़ा टाइम के बाद चीज़ें सोची, फिर हस्बैंड को बताया, तो हम दोनों मतलब जो उन्होंने चीज़ें बोली उससे मतलब उनका मन नहीं है हस्बैंड का कि तीसरा बेबी करने के लिए 2 ही काफ़ी हैं। लेकिन लोग तो बोल देते हैं, लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि फैमिली कंप्लीट है और आप मतलब हटा दो बच्चे को। लेकिन जो माँ होती है ना, जिसके पेट में होता है बेबी, वो इतनी आसानी से ये डिसीज़न नहीं ले पाती है कि हटा दो। मैं बस अब यही सोचती हूँ ना कि जैसे कि मैं ये दोनों बच्चों को खेलते हुए देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये भी एक दिन छोटे थे, मैंने इनको रखा और आज ये मेरे सामने खेल रही, ये मेरी जान है। तो जब इनको खेलते देखती हूँ तो सोचती हूँ ये हमारी जान है, इनमें हमारी जान बसती है, हमारे हस्बैंड की जान बसती है, और मतलब घर में सब इनको इतना प्यार करते हैं। तो जो मेरे आज पेट में है उसको भी अगर मैं कंटिन्यू रखूँगी, वो बड़ा होगा तो वो भी इन लोगों की तरह ही मेरा बच्चा होगा ना। और आज वो मेरे पेट में, आज मैं दवा खा लूँ या अबॉर्ट करा लूँ, तो वो कहाँ जाएगा? अबॉर्ट कराने के बाद बच्चा कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा ना। तो होते हैं ना केसेस की हो जाती है प्रेगनेंसी, कंसीव हो जाती है, दवा खा ली जाती है। लेकिन अब मैं इतनी मतलब 2 बच्चों के
2 बच्चों की माँ हूँ और ये मेरे सामने खेल रहे हैं, तो हिम्मत नहीं बची है कि मम्मी रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटो, आप लोग खेलो। कि ये जो 2 खेल रहे हैं ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी माँ हूँ, और जो पेट में है उसको मैं मार दूँ और वो नाली में जाए, तो वो हिम्मत नहीं पड़ रही है। और सासू माँ की बात करूँ, मम्मी को, उनको पता चला, उनको मैंने बताया तो उन्होंने भी मना कर दिया था। तो अभी दोनों बच्चे मेरे गोद में आ गए हैं क्योंकि ये रो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो गोद में बैठा लेते। तो अभी हम आपसे ज़्यादा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि आप लोग भी अपना मतलब राय दीजिएगा मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये कोई छोटा फैसला नहीं होता, बहुत बड़ा फैसला होता है। और मैंने आपको बता दिया, एक तो कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से मैं तीसरा बेबी करने के लिए डर रही हूँ। बेटा है बेटी है, मुझे तीसरा बेबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और हाँ मम्मी, दूसरा बेबी का फिर आपकी मदद करेंगे सब लोग, ज़्यादा लोग हो जाएंगे, इतने कम लोग नहीं हो पाएंगे। बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं समझेगा, हम क्यों ये चीज़ सोच रहे हैं क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो चलिए इतनी बात करते हैं। और सोची नहीं थी 3rd प्रेगनेंसी, लेकिन आई है तो एक साइड तो मन में खुशी भी है और दूसरी साइड बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है लोगों का क्या है। लोग तो मतलब बहुत आसानी से कह देते हैं कर लो नहीं कर लो, मतलब कर लो या हटा दो, लेकिन जिसके पेट में बच्चा होता है ना, जो माँ डिसीजन इतनी आसानी से नहीं ले पाती है। तो चलिए, मैंने जो भी था मेरे मन में आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया, और आप लोग प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए आप कैसे ये लोग बैठे हैं। बाय कर दो, अच्छा सभी को बाय कर दो। बाय बाय कर दो, बाय कर दिया।